सुबह के 8 बज रहे थे। रोहन 24 साल का रात देर तक पढ़ाई करके उठा था। घर में हल्की सी भाग दौड़ थी। रसोई से चमचों की आवाज और गैस पर चाय की खुशबू फैल रही थी। किचन में भाभी यानी अनवी खड़ी थी। हल्की गुलाबी सूट, बाल क्लिप में बंधे हुए, आंखों में एक ईमानदार चमक। रोहन ने उन्नीदी आंखों से कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। अनवी मुस्कुराई। शुभ सुबह नहीं, देर सुबह कहो। उनकी चुटकी में एक नरम अपनापन था, कुछ ऐसा जो रोहन को हमेशा से थोड़ा अलग महसूस कराता था। रसोई में आती गर्म भाप, बर्तन की हल्की आवाजें और भाभी की मुस्कान, इन तीनों का मिलकर एक अजीब सा माहौल बन जाता था। भाभी पराठे बना रही थी। रोहन ने पास आकर पूछा, भाभी मदद कर दो। अनवी ने हल्के से आंखें उठाई। तुम? मदद? तुम तो पानी भी गिलास में नहीं भरते। रोहन हंस पड़ा। आज कर दूंगा कसम से। भाभी ने बेलन रोककर उसे देखा। अच्छा, तो आटा उठा दो। रोहन पास आया। आटा उठाते हुए उसकी उंगलियां भाभी के हल्के से छू गई। स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन दोनों के दिल में एक छोटी सी लहर उठी। भाभी ने तुरंत हाथ नहीं हटाया। कुछ पल दोनों की उंगलियां साथ ही रही। फिर भाभी ने थोड़ा झेप कर कहा, सावधान रहो। लेकिन आवाज में झुंझलाहट कम और एक अलग तरह की नरमी ज्यादा थी। स्टोव की आग, तवा, पराठों की महक और उसके बीच रोहन और भाभी। रोहन सिंक के पास खड़ा बर्तन धोने लगा। भाभी पीछे पराठे सेकते हुए बोली, तुमने अचानक इतना काम कैसे शुरू कर दिया? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए। भाभी थोड़ा रुकी। उनका हाथ हवा में ही रुक गया। फिर धीरे से बोली, मजाक मत करो रोहन। रोहन उनके पास आकर बोला, अगर सच हो तो? भाभी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। कमरे में सिर्फ गैस की धीमी आवाज थी और दिल की तेज धड़कनें। आटे से धुला हुआ एक बर्तन भाभी के हाथ से फिसल गया। वो नीचे झुकी। उसी समय रोहन भी झुका। दोनों के चेहरों में कुछ इंच का अंतर रह गया था। भाभी का चेहरा उसके बेहद करीब था। उनकी सांसें रोहन के गाल पर पड़ रही थी। एक पल, बस एक लंबा पल। भाभी ने धीरे से कहा, रोहन। आवाज कांप रही थी। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, हाँ भाभी। भाभी ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद से लड़ रही हो। थोड़ी देर बाद उठकर बोली, तुम्हें चाय चाहिए? ये सवाल चाय का नहीं था, ये उनके दिल में उठती हलचल को छुपाने की कोशिश थी। लेकिन रोहन समझ चुका था, भाभी चाय बना रही थी। रोहन उनका दुपट्टा ठीक करते हुए बोला, एक तरफ गिर रहा है। उसने धीरे से दुपट्टा कंधे पर रखा। स्पर्श बेहद धीमा, बेहद संवेदनशील था। भाभी की सांसें रुक सी गई। उन्होंने रोहन की ओर देखा। आंखों में कोई झड़प नहीं थी, बस एक अनकही चाह थी। रोहन उनके पास आया, इतना पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। भाभी ने धीमे से कहा, रोहन ये ठीक नहीं है। रोहन ने फुसफुसाया, जो गलत नहीं लगता तो वो गलत कैसे हो सकता है? भाभी की आंखों में हल्की नमी थी, चाहत दबाने की कोशिश। पर चाहत और दबे कहाँ रहती है? भाभी ने कहा, कोई देख लेगा। रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। किचन का दरवाजा बंद है भाभी। भाभी ने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उंगलियां उसके हाथ में ज्यादा कसकर फंसा दी। रोहन ने भाभी को हल्के से गले लगाया। किचन में खड़े दो वयस्क करीबी गर्माहट और चाहत से भरे हुए। भाभी का सिर रोहन के सीने पर आ गया। उसकी उंगलियां रोहन की पीठ पर सिमट गई। उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा, गर्म और सुकून भरा आलिंगन। भाभी ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। रोहन ने उनके पास सहलाते हुए कहा, ये वही है जो आप भी महसूस कर रही है, और मैं भी। भाभी ने चेहरे को ऊपर उठाया। उनकी आंखों में चमक थी, होठ थोड़ा खुले हुए। रोहन उनके बहुत करीब झुका, इतना कि बस कुछ मिलीमीटर का अंतर था। भाभी ने फुसफुसाया, रोहन प्लीज। लेकिन आवाज रुकने जैसी नहीं थी, बल्कि ठहरने जैसी थी। रोहन ने उनके माथे को चूमा, धीमा, लंबा और बेहद संवेदनशील। भाभी की आंखें बंद हो गई। किचन की दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी। भाभी ने रोहन के हाथों को अपनी उंगलियों में लिया। यह रिश्ता बहुत नाजुक है रोहन। रोहन ने कहा, पर खत्म तो नहीं है? भाभी मुस्कुराई। शर्म, डर और चाहत सब एक साथ नहीं, खत्म नहीं, बस धीरे धीरे समझेंगे इसको। रोहन ने सिर हिलाया। किचन फिर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन दोनों के दिलों में एक नया, गर्म और खूबसूरत रिश्ता जन्म ले चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।